हर क्षेत्र में हम एक आदर्श ढूंढते हैं। क्रिस्तीय जीवन में भी लोग अलग अलग लोगों को देखकर सोचते हैं कि क्रिस्ती ऐसे होते होंगे। यदि आप अभी क्रिस्तीय हैं, विश्वासी हैं, तो हो सकता है आप अपने पड़ोसी को देखकर सीखते होंगे। लेकिन आज हम ऐसे एक व्यक्ति के जीवन पर मनन करने वाले हैं जो सबसे प्रथम मुक्ति प्राप्त की, जो स्वयं प्रभु यीशु की शिष्य रही, प्रभु यीशु के साथ रही लगभग 33 वर्ष। जी हां, आज हम धन्य कुंवारी मरियम से कैसे एक सच्चा क्रिस्तीय बनना है, इसके बारे में हम उनसे सीखेंगे। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम हर कोई अपने अपने क्षेत्र में सबसे बेहतरीन व्यक्ति बनना चाहते हैं, सबसे अच्छा कार्य करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप सबसे अच्छा क्रिस्तीय बनना चाहते हैं? तो हमें मरियम से सीखना है। ऐसे हम आज 10 बातें जो हमें मरियम सिखा सकती है सबसे बेहतरीन तरीके से, और ऐसे ही दूसरे कोई भी हमें नहीं सिखा सकते। सबसे पहला गुण, प्रार्थना में जीवन। हम सामान्य रूप से प्रार्थना सुनते ही हमें लगता है कि ये तो गया, लेकिन धन्य कुंवारी मरियम हमें यह सिखाती है प्रार्थना का मतलब शब्दों का प्रयोग करना केवल नहीं है। प्रार्थना ईश्वर से जुड़े रहना, जहां शब्दों का प्रयोग हो या ना हो वो मान्य नहीं रहता है, शब्दों का महत्व है ही नहीं। वो सदैव प्रार्थना करने वाली एक महिला थी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें मरियम सिखाती है वो यह है कि हमें सदैव प्रार्थना करते रहनी चाहिए। मतलब हमें हमेशा ईश्वर से जुड़े रहने की जरूरत है। सबसे पहली बात यही है। दूसरी बात, ईश्वर के वचन ध्यान से सुनने वाले। अभी जब हर व्यक्ति के हाथ में बाइबल है, हम आजकल वचन पढ़ने वाले बन गए, सुनने वाले नहीं। पढ़ने में और सुनने में बहुत फर्क है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, यह हमें लगता है कि हम अन्य कोई पुस्तक के समान हम इसको पढ़ रहे हैं। हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं, हमें लगता है कि कोई हमसे बोल रहा है, मानो ईश्वर हमसे बातें कर रहे हैं। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम अपने पत्र में कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। मरियम ईश्वर का वचन सुना करती थी, वो ईश्वर की सुनती थी। लेकिन हम ज्यादा बोलते हैं जब ईश्वर के पास जाते हैं, सुनते कम हैं। तो मरियम से हम सीखें, वचन सुने। तीसरा गुण, मौन प्रार्थना। इसको अंग्रेजी में कंटेम्पलेशन कहते हैं। यहां दिमाग का कोई काम नहीं है। यहां हम वचन सुनकर उसको मन में रखकर उस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, बल्कि हम वहां उपस्थित हैं। जो वचन हम सुने हैं उसकी उपस्थिति में हम हैं। जो ईश्वर हर स्थान में, हर जगह पर है, हम उनके लिए उपस्थित हैं। तो ये मौन प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जब दुनिया हर जगह पर आवाज आवाज आवाज, इस बीमारी के चपेट में है, ध्वनि प्रदूषण के चपेट में है दुनिया। आज हमें प्रार्थना के समय में भी हम देखते हैं कि वहां भी ध्वनि प्रदूषण ही होता है आजकल। लेकिन मरियम हमें सिखाती है हमें मौन प्रार्थना करना। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संजित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी।
मूल भाषा में यदि हम देखें, यह विचार करने का, यह स्वयं का सोचने का नहीं है वास्तव में, बल्कि उन बातों को ध्यान में रखकर अपने आप को उन बातों के लिए उपस्थित रखना। इससे क्या होता है, जो बातें हमने सुनी हैं वो बातें हमसे अपने आप को प्रकट करेगी। ये आप करके देखिए, आपको इसका मतलब समझ में आए। ये एक अलग ही प्रकार की प्रार्थना है। शायद हम अधिकांश लोग ये करते नहीं हैं, हम बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है। इसके बारे में हम अलग एक वीडियो बनाएंगे जिस पर हम इसको विस्तार रूप से समझेंगे। चौथी बात जो हम मां मरियम से सीख सकते हैं वो यह है, वचन का श्रोता केवल नहीं, वचन का कर्ता बनना है। हम आजकल बहुत वचन पढ़ते हैं और अधिकांश जगहों पर सुनते भी हैं, जैसे अभी आप सुन रहे हैं। हम अलग अलग माध्यम से हम सुनते भी हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। इसलिए हम वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु भी कहते हैं और संत याकूब भी हमसे कहते हैं, हम वचन के श्रोता नहीं, वचन के कर्ता बने। स्वयं प्रभु यीशु यह कहते हैं मां मरियम के बारे में। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27 और 28 में, जहां एक स्त्री यीशु से कही, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। मरियम का महानता केवल ईश्वर की मां बनने में नहीं है, बल्कि ईश्वर के वचन का पालन करता बनने में है। वो ईश्वर का वचन का पालन किया करती थी, उस पर चलती थी। पांचवां गुण है नम्रता। नम्रता सभी गुणों की मां कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति नम्र है उसी के पास अन्य सभी गुण रह सकते हैं। यदि नम्रता नहीं है, वहां अन्य कोई भी अच्छे गुण नहीं पा सकते हैं। लेकिन नम्रता ऐसी एक बात है, ऐसा एक शब्द है जिसको हम गलत रूप से समझते हैं या गलत तरीके से हम इसको लेते हैं। नम्रता का मतलब क्या है? नम्रता का मतलब यह नहीं कि स्वयं के बारे में यह सोचना है कि मैं कोई भी काम का योग्य नहीं हूं, मैं बेकार हूं, दूसरे लोग सब मुझसे अच्छे हैं। यह नहीं है। नम्रता अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करके देखना नहीं, बल्कि अपने आप को ईश्वर की दृष्टि से देखना। जब हम अपने आप को दूसरों के साथ तुलना कर कर देखते हैं, या तो आप बड़े होंगे या दूसरों से छोटे होंगे, लेकिन जब हम अपने आप को ईश्वर की दृष्टि से देखेंगे, ईश्वर के साथ संबंध में देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम वास्तव में कौन हैं। मरियम अपने आप को ईश्वर की दृष्टि से देखी और ईश्वर के समक्ष अपने आप को रखकर देखी, अन्यथा वो घमंड से भर जाती और पहली हेवा के समान ये भी उस पाप के राह पर चली होती। लेकिन मरियम ऐसा नहीं की, इसलिए वह स्वयं कहती है लूकस अध्याय 1 पद संख्या 48 और 39 में, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। यहां मरियम ईश्वर का गुणगान करती है। यहां अपने बारे में कुछ भी नहीं कहती है, अपने बारे में केवल ये कहती है, मैं ईश्वर की दासी हूं। यहां अपने बारे में कुछ भी नहीं कह रही है, यहां ऐसी कोई भी बात नहीं कह रही है कि वो की है। देखिए उनके शब्दों का मतलब। और पद संख्या 38 में भी वो यही कही, स्वर्गदूत को भी यही बात कही थी, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। दासी और सेविका, सर्वेंट एंड स्लेव अंग्रेजी में कहते हैं, दोनों में बहुत अंतर है,
बहुत फर्क है। मरियम अपने आप को एक दासी के रूप में ईश्वर के हाथों में अर्पित की थी। नम्रता का पाठ हमें पढ़ाती है। हम अपने आप को परख कर देखें, हम अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करके हम घमंड से भर जाते हैं। लेकिन आज मरियम हमें सिखाती है, हमें अपने आप को ईश्वर की दृष्टि से देखना है और ईश्वर के समक्ष अपने आप को रखकर अपना जीवन जीना है, तब हम नम्र बन सकते हैं। छठवीं बात जो हम मरियम से सीख सकते हैं वो यह है असाधारण व्यक्ति बनना। हम इस दुनिया में दूसरों के समान बनना चाहते हैं। हम अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करके हम कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आप धन्य कुंवारी मरियम को देखिए, वो एक असाधारण व्यक्ति बनी। तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्र की मां बनने के लिए चुने, इसलिए वो असाधारण बनी। वास्तव में नहीं है। जो भी वरदान मरियम को ईश्वर दिए, वो सब वरदान ईश्वर आपको और मुझे दिए हैं। जो बुलाहट ईश्वर उन्हें दिए, वैसे ही बुलाहट आपको और मुझे भी दिए हैं। थोड़ा सा फर्क यह है कि मरियम यीशु को एक दूसरे व्यक्ति के रूप में जन्म दी। आपको और मुझे अपने आप में, अपने शरीर में ही यीशु को जन्म देने के लिए ईश्वर हमें आमंत्रित करते हैं। हमें एक दूसरा यीशु बनना है। रोमी अध्याय 8 पद संख्या 29 में संत पौलुस लिखते हैं कि ईश्वर हमें अपने पुत्र के प्रतिरूप में बदलना चाहते हैं। हम सभी दूसरा यीशु बन जाए, ये पिता की इच्छा है। मरियम को जो बुलाहट मिला, लगभग वैसे ही बुलाहट, लेकिन इतना ही फर्क है। मरियम दूसरे एक व्यक्ति को जन्म दी और अपने आप को भी उनके समान बनाई, और हमसे ईश्वर चाहते हैं कि हम स्वयं एक यीशु बन जाए। और उसके लिए जितनी कृपा की जरूरत है, आशीष की जरूरत है, वरदानों की जरूरत है, ईश्वर भरपूर मात्रा में हम हर एक व्यक्ति को देते हैं। इस प्रकार हम मरियम के समान एक असाधारण व्यक्ति बन सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? सातवीं बात जो हम मरियम से सीख सकते हैं वो है विश्वासी बनना। अब्राहम को हम विश्वास के पिता कहते हैं और मरियम विश्वास की मां है। मरियम विश्वास पर चली, देखी बातों पर नहीं। वो विश्वास की आंखों से सब कुछ देखा करती थी और अपना जीवन विश्वास के राह पर चलाती रही। मरियम के जीवन में दुख की कोई कमी नहीं थी। उनके जीवन में दुख पहाड़ के रूप में सामने आके खड़ा रहा, हर जगह पर, हर मोड़ पर। आप सोचिए 14-15 साल की उस युवती के बारे में जो बिना पति के सहारे गर्भवती बन गई। समाज में उसकी स्थिति क्या होती? एक बहुत बड़ा पहाड़। लेकिन विश्वास की आंखों से हर घटना को देखी और जी। इसलिए एलिजाबेथ मरियम से कहती है, लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 45 में, और धन्य है आप जिसने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। इसलिए आप धन्य हैं। एलिजाबेथ ये नहीं कह रही है ईश्वर आपको उनके पुत्र की मां बनने के लिए चुनी गई है इसलिए आप धन्य हैं। नहीं, वो इसलिए मरियम को धन्य कहती है क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। मरियम ये विश्वास की कि जो बातें ईश्वर उनसे कहे हैं वो सब पूरा हो जाएगा। विश्वास, हमें भी विश्वास की बेटी, विश्वास का बेटा बनने की जरूरत है। हम तो विश्वास के पिता या विश्वास की मां तो नहीं बन सकते। तो आइए हम मरियम से सीखें कैसे विश्वासी बनना है। 8वां सीख है सेवा। आज विशेष रूप से हम हमारे देश में देख सकते हैं छोटे छोटे नेता की पत्नी, उसके बच्चे
और उसके साथ चलने वाले कितना अधिकार दिखाते हैं और दूसरों से अपना काम कराते रहते हैं। लेकिन हम मरियम को देखते हैं, वो सेवा करने चलती है। जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने कहा है, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूं, उसी प्रकार मरियम भी यही की, सेवा कराने नहीं सेवा करने का कार्य। जब उन्हें पता चला है कि एलिजाबेथ गर्भवती है, वो तुरंत चलती है उनके घर, शीघ्रता से चल पड़ी। वो ये सोचकर बैठी नहीं रही, हां मैं भी गर्भवती हो गई हूं और ऊपर से ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाली हूं। अभी मैं लोगों को बताऊंगी, लोग आकर मेरी सेवा करें, क्योंकि मेरे गर्भ में ईश्वर है, मैं ईश्वर की मां बनने वाली हूं, सबसे शक्तिशाली महिला इस दुनिया की। ये नहीं कही, वो तुरंत चली एलिजाबेथ की सेवा। काना के विवाह का उदाहरण लीजिए, वहां वो देखकर घमंड से भरकर वहां लोगों के बारे में बात कर ऐसे चलती नहीं रही, वो वहां सेवा करने गई। जरूरतमंद को उनकी परिस्थिति में जो जरूरत है वही सेवा के लिए उपस्थित हो जाना। तब केवल नहीं, यदि आज आप विश्वास करते हैं, मां मरियम की सहायता आज भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज भी आपकी और मेरी सेवा में हमारी मां उपस्थित हो जाती है। विश्वास करिए, क्या आप अपने जीवन में अनुभव किए हैं? मैं किया हूं। मरियम जब कभी बुलाई जाती है, जब कभी मैं मरियम का नाम लेकर, मां का नाम लेकर मैं बुलाया हूं, मां उपस्थित हो जाती थी। आज भी ये सच है। 9वां सीख है दूसरों को आनंद देना। आप दूसरों को आनंद कैसे दे सकते हैं? उन लोग हमसे जो चाहते हैं उसको करके या देखकर? वास्तव में नहीं। वो कार्य खुशी दे सकता है, आनंद नहीं। आनंद यीशु की उपस्थिति का फल है। जहां यीशु है वहीं आनंद है। मरियम हर जगह यीशु को अपने साथ लेकर गई। जब प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र उनके गर्भ में थे, उसी क्षण जब उनको एलिजाबेथ के बारे में पता चला, वो तुरंत गई, यीशु को लेकर गई। और वहां हम देखते हैं आनंद का अनुभव वो पूरा परिवार करता है। जहां यीशु है वहीं आनंद है, और मरियम यीशु को ले चलती है। आज भी जब हम मरियम का नाम लेकर पुकारते हैं, मरियम अपनी महिमा प्रकट नहीं करती है, अपने बारे में हमें नहीं बताती है, बल्कि अपने पुत्र के बारे में हमें बताती है। इसलिए बहुत सारे संत लोग और संत पिता लोग ये बात या ये लक्ष्य लिए थे, मरियम के द्वारा यीशु के पास, हमें यीशु के पास जाने के लिए मरियम की जरूरत है। लेकिन बात यह है कि आज आप और मैं एक विश्वासी होने के कारण, क्रिस्तीय होने के कारण, हमारा प्रथम कर्तव्य है, सबसे प्रथम कर्तव्य है दूसरों को यीशु देना। हम दूसरों को पैसा देते होंगे, अन्य बहुत सारे सहायता मदद करते होंगे, लेकिन यदि हम यीशु को दूसरों को नहीं दे रहे तो हम कुछ भी नहीं दे रहे, बेकार है वो सब। मरियम हमें सिखाती है, हमें अपने जीवन के द्वारा दूसरों को यीशु को देना है। 10वीं बात, सबसे आखिरी बात जो हमें मरियम से सीखना चाहिए, वो है धार्मिक बनना। आजकल हम विशेष रूप से हमारे कैथोलिक या क्रिस्तीय परिवारों में देखते हैं, धार्मिक कार्य सब समाप्त होते जा रहे हैं। केवल हम क्रिसमस में, बड़े बड़े त्योहारों में चर्च जाना, घर में कभी कभार प्रार्थना कराना, प्रार्थना करना, यह हमारा आदत बन गया है। लेकिन मरियम एक धार्मिक महिला थी। धर्म के कार्य हमें ईश्वर के संबंध में और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। हम मरियम के जीवन में देखते हैं कि मरियम हर वर्ष तीर्थ यात्रा जाया करती थी, जैसे उन्हें आदेश दिया गया था, और वह स्वयं अपने पुत्र को भी ये सिखाई। इसलिए हम
लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संज्ञा 16 में पढ़ते हैं, ईसा नासरेत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए। अपनी आदत के अनुसार, देखिए वो कभी कभार नहीं गए, ये उनकी आदत थी। सभागृह जाना, प्रार्थना करने जाना, लोगों के साथ प्रार्थना करना। क्या आज आप एक मां के रूप में, एक पिता के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में, धर्म शिक्षक शिक्षिका के रूप में, और विशेष रूप से धर्म माता पिता के रूप में, क्या हम स्वयं धार्मिक हैं? और क्या हम दूसरों को भी, अपने से जुड़े लोगों को भी हम धार्मिक बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं? यदि नहीं है तो आज धन्य कुंवारी मरियम हमें सिखाती है, हमें धार्मिक बनने की जरूरत है। तो ये रही 10 बातें जो हम धन्य कुंवारी मरियम से सीख सकते हैं और एक आदर्श क्रिस्तीय बन सकते हैं। आप आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को मत देखिए, आप अपने माता पिता को केवल मत देखिए, आप मरियम को देखिए। मरियम के समान हम बने, सच्चा क्रिस्तीय बने और एक दूसरा यीशु बनकर, यीशु की सच्ची उपस्थिति बनकर हम इस दुनिया में जीवन यापन करें, ताकि हमारे द्वारा ईश्वर का राज्य इस दुनिया में स्थापित हो सके, सभी ईश्वरीय प्रेम को अनुभव कर सके। और मैं विश्वास करता हूं एक केवल 10 बातें नहीं, और भी हम हजारों बातें हम धन्य कुंवारी मरियम से सीख सकते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं आप कमेंट्स में इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या लगता है उसको जरूर लिखिए। साथ में आप भी कुछ सुझाव दीजिए कि हमें और भी कौन सी बातें हमें धन्य कुंवारी मरियम से सीखने की जरूरत है। आप सबों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें।